Uh, yeah. Yeah. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर चिंतामणि। तो आज जो है हम जा रहे हैं रत्नागिरी भ्रमण पर। मतलब रत्नागिरी भ्रमण मतलब माता रानी के दर्शन करने के लिए। रत्नागिरी में जब मैं बैंक से वापस आता हूँ तो मैंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर पंडाल लगे हुए हैं, तो घूमना तो बनता ही है। और आज छुट्टी का भी दिन है, हम लोग बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। बस आज का पूरा टारगेट है जगह जगह के माता जी के पंडाल के दर्शन करने हैं और आज का दिन एंजॉय करना है। तो आप भी जो है साथ में बने रहिए, हम दिखाएंगे आपको कि हमने कहाँ कहाँ दर्शन किए और कैसी यहाँ की भव्यता है, यहाँ की रमणीयता से आपको अवगत कराएंगे। तो अभी जो है हमने दर्शन कर लिए महालक्ष्मी मंदिर के। तो नाचने के आगे स्वयं लक्ष्मी मंदिर है रत्नागिरी का, यहाँ हमने दर्शन कर लिया है। मंदिर व्यागेश्वरी अम्बा माता का मंदिर है और यहाँ की सुंदरता देखने लायक थी। ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा फूल बंगला ही इस मंदिर में बना हुआ था। इस मंदिर में आने के बाद मन को एक अजीब सी शांति लगी। मंदिर के चारों तरफ हमने परिक्रमा लगाई, मंदिर की सुंदरताओं को हम निहारते रह गए। बस ये समझ लीजिए कि इतना आनंद आ रहा था कि उसका हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये जो है हमारी तीसरी माता रानी के दर्शन हैं और ये रत्नागिरी मेन सिटी में ही है, थोड़ा सा आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ हम दर्शन करने के लिए आए हैं और अभी जो है बज चुके हैं रात के 9:45 और दर्शन कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके हमें बताते जाइएगा और कमेंट में लिखते जाइएगा जय माता दी। ये था मारुति मंदिर की माता जी का पंडाल। यहाँ की शोभा भी बहुत ही अच्छी थी और देखने लायक थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी और लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी की गई थी। जब हम अंदर गेट से एंटर हुए तो हमने देखा कि रत्नागिरी लिखा हुआ है, जो कि रत्नागिरी की शान है। फिर इसके बाद लाइटिंग वाले दिए जल रहे थे और हाथी को देख के तो मन बहुत खुश हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि उसे एकटक देखे जाइए। माता रानी के दर्शन किए। माता रानी की छवि, माता रानी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर थी। फिर दूसरी तरफ से जब हाथी को देखा तो ऐसा लग रहा था कि बस एक ओरिजिनल हाथी जो है हमारे सामने आ गया है। फिर माता रानी का पंडाल जिस दरबार में लगा हुआ था, फिर हम उस दरबार को देखने लगे। दरबार की शोभा भी बहुत अच्छी थी, देखने लायक थी। उनके दरबारी जो थे वो ढोलक बजा रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी उनके स्टैचू को चारों तरफ से घेर के खड़े थे। ऐसा लग रहा था एकदम सजीव हो। वास्तव में जिसने भी बनाया है बहुत सुंदर बनाया है और जिसने भी ये थीम दी है उसकी तो कहने ही क्या, बहुत अच्छा है। सभी जो दर्शक आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको ये ज्ञान होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध थी। ऐसे महान योद्धाओं के कारण ही आज हम इस आज़ादी का अमृत महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत महान प्रतापी योद्धा थे और उनका हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। शिवाजी महाराज की सेना में भी एक से एक वीर प्रतापी योद्धा और शक्तिशाली महारथी हुए हैं, जिन्होंने अपने पौरुष, बल और तेज से जो है शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए हैं। रत्नागिरी के बीचों बीच बना यह रत्नागिरी दरबार चारों तरफ से किले की आकृति से घिरा हुआ है, जो कि हमारी संस्कृति की हमेशा याद दिलाता है। और बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा हमको प्रेरणा देती है और साथ में हमें गर्व का अनुभव करवाती है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे वीर शिवाजी महाराज के कुछ अनमोल वचन याद आ जाते हैं। जैसे एक वीर योद्धा हमेशा अपने विद्वानों के सामने ही झुकता है। जब हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, हमेशा उसे ऊंचा रहो। बस शिवाजी महाराज की याद करते हैं और एक बार जोर से बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हमने सबसे ज़्यादा समय इसी स्थान पर व्यतीत किया,
क्योंकि यहाँ हमारा मन लग गया था और यहाँ से हमें जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बस ऐसा लग रहा था यहीं पर बैठे रहो और सारी की सारी सुंदरता को निहारते रहो। लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी और हमें जाना था, तो हमने भी जो है बाकी लोगों की तरह सुंदर सुंदर फ़ोटो खिंचवाए, आनंद लिया और उसके बाद हम जो है यहाँ से निकल गए दूसरी तरफ। रत्नागिरी के मारुति मंदिर की शान, रत्नागिरी की शान, शिवाजी महाराज की प्रतिमा और उनके द्वारा जीते हुए कुछ किले हैं इधर, वहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कि ये हाथ किसका हो सकता है। उनका महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सुंदर है ये, इसको भी देख के बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे 5वें पंडाल के दर्शन हैं और यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने से मन को एक अजीब तरह का सुकून मिलता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप हमें नारी शक्ति की याद दिलाता है। माता के इस गरजते हुए सिंह की प्रतिमा भी देखने लायक थी। बहुत सुंदर लग रहा था, अद्भुत था यह। और लोग जो है चारों तरफ इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि यह ऐसा पंडाल है जहाँ का प्रोग्राम हमें सबसे अच्छा लगता है। तो अभी जो है बजने वाले हैं रात के 11 और हम जो है सभी जगह के दर्शन करके आ गए हैं। दर्शन बहुत सुंदर हुए, बहुत आनंद आया। हमने भी जो है आपको माता रानी के अलग अलग रूप दिखाए, सबकी अपनी अपनी भव्यता थी, अपनी अपनी सुंदरता थी। तो आप भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे अच्छे दर्शन कौन से लगे, आपको पूरे वीडियो में सबसे अच्छा क्या चीज़ लगा। तो हम जो है यहाँ से गुजर रहे थे तो हम अंकल के पास बैठ गए। उनके पास कैसा है, एकदम घर जैसा फील होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।